Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on my YouTube channel Chemistry Classes for You। आज हम बात करने वाले हैं 10th केमिस्ट्री के एसिड बेस एंड सोल्ट के बारे में और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड किए थे हमने लास्ट लेक्चर में। जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं उन्हें आज डिस्कस करेंगे। और सबसे जो पहला कंपाउंड है आज का वो है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका जनरल नेम वॉशिंग सोडा है। अगर आप केमिकल नेम की बात करें तो वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये इसे बनाते कैसे हैं, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और कुछ क्या इसकी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला कंपाउंड है, दो कंपाउंड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो कंपाउंड है पहला वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये तो इसका कॉमन नेम है। अगर आप केमिकल नेम की बात करें तो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि सोडियम वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसके, आप किस टाइप से इसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले वो पढ़ना है आपको कि प्रिपेयर मेथड कैसे है, कि किस मेथड का यूज करते हैं हम वॉशिंग सोडा बनाने के लिए ऑन लार्ज स्केल। तो यदि आप लार्ज स्केल पर वॉशिंग सोडा की बात करें तो लार्ज स्केल पर वॉशिंग सोडा सोल्वे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। ये इस प्रोसेस में जनरली हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में उसे हीट करते हैं और वो चेंज हो जाता है सोडा एस में। और सबसे लास्ट स्टेप में हम जो सोडा एस मिलता है हमारा, मतलब Na2CO3 जो मिलता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं और वो चेंज हो जाता है वॉशिंग सोडा में। तो 3 स्टेप में इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे आज। तो अगर आप लार्ज स्केल पर बात करें इसकी Na2CO3 की, तो लार्ज स्केल पर जो Na2CO3 इंटू 10H2 है ये सोल्वे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑन लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस और सोडा अमोनिया प्रोसेस। In this process there are 3 steps. There are 3 steps और जो स्टेप फर्स्ट है इसका, स्टेप फर्स्ट में होता क्या है। तो अगर आप स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हम प्रिपेयर करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। वो प्रिपेयर कैसे होता है, तो यदि आप ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया और CO2 गैस का फ्लो कर दें, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन से अगर आप NH3 और CO2 गैस पास कर दें तो ब्राइन सॉल्यूशन चेंज हो जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन में। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में इतनी रिएक्शन होती है, डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो स्टेप फर्स्ट की अगर आप बात करें तो आप ये लिख सकते हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, बनता कैसे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इफ इन दिस स्टेप अमोनिया एंड CO2 gas is passed through
brine solution in this process, in this step ammonia and CO2 gas is passed through brine solution, then sodium hydrogen carbonate is formed. Sodium hydrogen carbonate is formed. केमिकल रिएक्शन क्या है इस स्टेप की? तो यदि ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम, NaCl प्लस H2O, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। और यदि आप इसमें NH3 अमोनिया गैस और CO2 गैस का फ्लो कर दें तो यहाँ पर एक तो बनता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 और साथ में बनता है हमारा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंपाउंड है और ये साइड प्रोडक्ट है। तो अगर आप NH4Cl की बात करें तो इसे यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर के थ्रू NH4Cl को अलग कर देंगे और NaCl3 को अलग कर लेते हैं। तो अगर आप NH4Cl की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप NH4Cl इज फिल्टर्ड आउट, फिल्टर के थ्रू अलग कर लेंगे इसे, इज फिल्टर्ड आउट। और सेकेंड स्टेप में हम यहाँ से केवल क्या लेके जाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी आगे रिएक्शन कराते हैं हम। तो स्टेप फर्स्ट में इतना काम होता है। अगर आप स्टेप सेकंड की बात करें तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ से मिलेगा उसको हीट कर देंगे और हीट करने के बाद जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो चेंज हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट में, जिसे सोडा एस भी बोलते हैं आप। तो स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होता है, हीटिंग ऑफ NaHCO3। तो जैसे आप NaHCO3 को हीट करते हैं तो NaHCO3 ब्रेक हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है इन Na2CO3। तो ऑन हीटिंग NaHCO3 decompose into सोडा एस, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है इसे। रिएक्शन क्या है इस स्टेप की वो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप NaHCO3 को हीट करें तो यहाँ से मिलेगा आपको Na2CO3 प्लस H2O और प्लस के यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है यहाँ पर आपकी, 2 हाइड्रोजन है, 2 3 जा 6 आपके ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो ये जो बना है इसे या तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं हम या सोडा एस। ठीक, तो सेकंड स्टेप में इतना काम होता है। अगर आप स्टेप थर्ड की बात करें यहाँ पर तो जो भी आपको सोडा एस मिला है उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड के सराउंड वाटर मॉलिक्यूल को सराउंडेड कर देना, मतलब किसी भी सब्सटेंस को सराउंडेड कर देना बाय द वाटर मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडा एस। होगा क्या इसमें, इन दिस स्टेप सोडा एस इज डिजोल्व in water and recrystallize then sodium carbonate
then sodium carbonate decahydrate, then sodium carbonate decahydrate are formed। सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट जिसे क्या बोलते हैं आप, वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, जो भी आपका Na2CO3 मिला था, जो भी सोडा एस मिला है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इस वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद इस Na2CO3 मॉलिक्यूल को सराउंडेड कर देता है बाय द वाटर मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं आप क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप Na2CO3 × 10H2O। तो ये जो बना है आपका Na2CO3 × 10H2O, इसे ही क्या बोलते हैं आप, वॉशिंग सोडा, या दूसरा नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि क्या ये कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये पहले स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, सेकंड स्टेप में आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, वो सोडा एस बनाएगा, और थर्ड स्टेप में उसका क्रिस्टलाइजेशन कराने पर वो वॉशिंग सोडा में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, और प्रॉपर्टीज़ भी 2 टाइप की हैं आपकी। अगर हम सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट की प्रॉपर्टी की बात करें तो 2 टाइप की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पढ़नी है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकली किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है वो पढ़ेंगे पहले हम। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, पहली बात तो ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एक एल्केलाइन सॉल्यूशन है। एल्केलाइन का मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, नेचर में कैसा होता है, बेसिक। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी है इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। और थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके पास क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वॉशिंग सोडा की अगर आप बात करें, इमल्सिफाइंग नेचर भी इसके पास प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट हैज़ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, it has cleaning property due to emulsifying nature। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। और अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें आप यहाँ पर इसकी, तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, अगर आप इसे एयर में एक्सपोज कर दें, एयर की प्रेजेंस में रख दें, तब क्या होगा, अगर आप इसे हीट कर दें तब क्या होगा, और आप जब वॉशिंग सोडा की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे। ये 3 इसकी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली है, यदि आप इसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है, और लूज करने के बाद ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन एक्सपोज टू एयर इट लूजेज 9 molecule of water and formed sodium carbonate monohydrate। जैसे
फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आप इसे एयर की प्रेजेंस में रख दें तो इसके 10 में से 9 मोलिक्यूल लूज हो जाते हैं और बनता है आपका Na2CO3 इंटू H2O, और 9 मोलिक्यूल अलग हो जाते हैं, लूज कर देता है ये। और इसे ही क्या बोलते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। एक H2 है तो मोनो है, 10H2 थे तो डेका था। सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट तो ये तो थी बात जब एयर की प्रेजेंस में रखते हैं आप। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है कि यदि आप सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट को हीट कर दें तो हीट करने पर ये 10 के 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर ये लूज कर देता है। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर आप तो लिख सकते हैं ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑल मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑन हीटिंग इट लूजेज ऑल, यह लगे यहाँ से, ऑल मोलिक्यूल ऑफ वाटर, सभी के सभी मोलिक्यूल ये लूज कर देगा। तो फॉर्मूला है आपका वॉशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। अगर आप इसे हीट कर दें, ये हीट का सिंबल है डेल्टा, तो इसके 10 के 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से लूज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और क्या बनेगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, या इसे बोला जाता है सोडा एस। ठीक है, तो ये एक बार आपने एयर की प्रेजेंस में रखा, एक बार आपने हीट करा इसे। और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, यदि आप इस सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट की रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएं तो क्या होगा। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, तो जब एसिड रिएक्शन करते हैं वॉशिंग सोडा के साथ तो CO2 गैस रिलीज होती है, और ये वे रिएक्शन जिनमें CO2 गैस रिलीज होती है उन रिएक्शन को बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वही होगा आपका व्हेन एसिड रिएक्ट विद सोडियम या रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, then CO2 gas is released, and this type of reaction, जहाँ CO2 गैस रिलीज होगी उस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। and this type of reaction is known as decarboxylation रिएक्शन। ठीक, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो आपने 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी। और अगर आप लास्ट इस सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट की लास्ट इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ वाइडली बहुत चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो कॉमन यूज़ है इसका वो डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी आप वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री में भी सोडियम मतलब वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके यूज़ की बात करें, यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा, तो पहला यूज है इसका, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, पहला यूज था। दूसरे यूज की अगर आप बात करें तो सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट का यूज़ आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने में भी, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इट इज़ यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर,
हार्ड वाटर। और थर्ड यूज है इसका पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री में भी सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट का यूज़ आप कर सकते हैं। तो थर्ड यूज में लिख सकते हैं आप, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड पेपर, ग्लास एंड पेपर। और लास्ट यूज की अगर आप बात करें इसकी, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है टू द प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, जिसे आप सिंदूर बोलते हैं, और कास्टिक सोडा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उन दोनों का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अगर हमें उनका प्रिपरेशन करना है अगर हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट component for the preparation of borax sindoor and caustic soda, caustic soda। इसके बाद हमारा सेकंड कंपाउंड है आज का बेकिंग सोडा, जिसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसके केमिकल नेम है। तो उस कंपाउंड की डिस्कस करते हैं कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उसके यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखें, तो सेकंड कंपाउंड है आज का, और फोर्थ कंपाउंड है, क्योंकि दो कंपाउंड हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे और आज का ये सेकंड कंपाउंड है। मतलब तो अगर ये कंपाउंड आपका बेकिंग सोडा, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। अगर आप इसके केमिकल नेम की बात करें तो या तो इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो नाम इसके केमिकल हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यदि आप इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। बात यह कि इसके सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हम किस मेथड से प्रिपेयर करते हैं उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जो बेकिंग सोडा है हमारा, ये भी सोलवे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस से ही प्रिपेयर किया जाता है। जो लास्ट कंपाउंड पढ़ा था हमने बेकिंग सोडा, उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो उसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस, and in this process ammonia and CO2 gas is passed through ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है, पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। अगर हम ऐसा करें तो ब्राइन सॉल्यूशन में अगर आप CO2 और NH3 गैस का फ्लो करें तो ये चेंज हो जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और साथ में NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम उसे फिल्टर कर लेते हैं फिल्टर पेपर की हेल्प से। तो अगर आप इसकी रिएक्शन लिखें तो सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl + H2O, इस मिक्सचर को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और यदि आप इसमें NH3 और CO2 गैस का फ्लो कर दें तो ये यहाँ पर बनता है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में बनता है हमारा NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl,
इसे फिल्टर कर लेते हैं। NH4Cl इज फिल्टर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक, फिल्टर पेपर की हेल्प से NH4Cl को यहाँ से अलग कर लेते हैं और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसे अलग कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज इसकी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी की बात करें आप, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी कहें आप, तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लेस सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो स्लाइटली एल्केलाइन होता है। स्लाइटली एल्केलाइन का मतलब बहुत कम बेसिक नेचर का होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर। और थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग पाउडर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग पाउडर इज slightly basic in nature, slightly basic in nature। और अगर आप लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटिंग करते हैं इसकी, तो सोडियम बाइकार्बोनेट चेंज हो जाता है सोडा एस में। ठीक है, तो ऑन हीटिंग, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऑन हीटिंग इट चेंज इनटू सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। तो यदि हम इसे हीट कर दें NaHCO3 को, NaHCO3 की अगर हम हीटिंग कर दें तो ये चेंज हो जाता है हमारा Na2CO3 में, जिसे सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस बोलते हैं, और साथ में यहाँ से बाहर निकलते हैं H2O और CO2। ठीक, यहाँ पर 2 लगा दें आप। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक, और इसमें एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, वो है ये, जब हीटिंग करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो चेंज हो जाता है Na2CO3 में या सोडा एस में। अब लास्ट हम बात करते हैं इसके यूज़ की, कि हम बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफ में तो यूज़ करते हैं, ये कॉमन एंटासिड है, ये एसिडिटी रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट में, मतलब बेकिंग सोडा में, टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड ऐड कर दें तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन किया जा सकता है ना। तो उन प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस करेंगे। तो इसके लास्ट जो टॉपिक है आज का वो है यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। तो लास्ट टॉपिक है आज का यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा। और पहला जो यूज़ है इसका, जनरली कॉमनली यूज किया जाता है एज अ कॉमन एंटासिड फॉर द रिमूविंग ऑफ एसिडिटी फॉर, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इट इज़ यूज्ड एज कॉमन एंटासिड it is used as the common
एसिड। दूसरी बात ये है कि आप बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं यदि आप उसमें ऐड कर दें टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड। तो दूसरा जो यूज़ है उसका ये है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, ऑफ बेकिंग पाउडर by adding tartaric acid, by tartaric acid or citric acid in it, citric acid in it। और अगर आप इसके लास्ट यूज की बात करें तो लास्ट यूज है इसका बेकिंग सोडा का कि हम बेकिंग सोडा की हेल्प से सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक के मैन्युफैक्चरिंग में भी यही यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर एंड